आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर है जनपद अंबेडकर नगर आलापुर जहांगीरगंज के अंतर्गत ग्राम सभा करौंदी लाला में शुरू हुआ संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम। कथा व्यास परम पूज्य महाराजगंज भैरव बाबा जी की धरती से पधारे आचार्य अशोक तिवारी जी महाराज करा रहे हैं अपने मुखार बिंदों से कथा का रसपान। कथा में उमड़ रहा है भक्तों का जनसैलाब। कार्यक्रम के आयोजक शंभू शरण श्रीवास्तव ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कथा व्यास जी के मुखारबिंद से भाव विभोर होकर सभी भक्तगण प्रेम पूर्वक कर रहे हैं कथा का रसपान। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है पूरा पंडाल। पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद अंबेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। अंबेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। संगीतमयी कथाओं का वर्णन व्याख्यान जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज धर्मों में आप लोग देखे हैं और बराबर हमने अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हमने अवगत कराते हमने आया है कि किस प्रकार से लोग अपने धार्मिक प्रवृत्ति को जगाने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ वर्णन इसका करते रहते हैं। या कथा हो जाए या संगीतमय श्री राम कथा हो या श्रीमद् भागवत कथा हो, कुछ न कुछ निरंतर हमारे हिंदू रीति रिवाज में निरंतर चलता रहता है। तो आइए आज हम बात करते हैं अम्बेडकर नगर जनपद के एक आलापुर विधानसभा के अंतर्गत एक नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज है। उसी के अंदर एक गांव है, एक करौंदी लाला एक गांव है। वहां पे संगीत, यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय हो रही है। ये कथा का रसपान कराने के लिए आजमगढ़ एक ऐसा जिला है जहाँ पे एक काफी दिव्य और काफी पवित्र माना जाता है। भैरव बाबा का एक स्थान है जो महाराजगंज में पड़ता है। वहां से कथा व्यास जी हमारे बीच में पधारे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कथा का उद्देश्य क्या है और संगीतमयी श्री राम कथा है, संगीतमयी कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है, आखिर श्रीमद् भागवत कथा ही हो क्यों रही है, इसका क्या है कारण। महाराज जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए, जो संगीतमयी ये जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, ये कथा कितने दिन की है और इससे विशेष फायदा क्या है। ये कथा 7 दिवसीय है, 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। और इसका मुख्य उद्देश्य अपने सनातन धर्म संस्कृति का पुनर्जागरण करना। धीरे धीरे जो लोग विपरीत जा रहे हैं हमारे धर्म के, उसका पुनर्जागरण करना है। और कथा श्रवण करना पहली भक्ति है, और भक्ति जब आएगी तो भगवान में हमारी प्रीति बढ़ेगी। जो प्रीति बढ़ेगी तो लोगों का मन सत्कार्यों में लगेगा और आपस में समरसता की भावना जगेगी। ये उद्देश्य कथा है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा हुई, संगीतमय राम कथा हो गई, विष्णु महायज्ञ वगैरह होता है, तो संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का ही विशेष कारण क्या है। इसका गीत जो है गायन, श्रीमद् भागवत का गायन किया जाता है। और संगीत कहते हैं कि जो जिस व्यक्ति के अंदर संगीत न हो पशु के समान होता है। तो भागवत का संगीत में गायन इसलिए किया जाता ताकि वो सरस हो जाए। और राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा या कोई भी कथा जब संगीत में की जाती है तो लोगों के हृदय में सरस भाव हो जाती है। इसका यही मुख्य कारण है। महाराज जी, अब तक कथाएं आप जो है लगभग कितने किए होंगे और लगभग आसपास ही जिले में आप ही तो राज्य में हैं। ये कथा तो मैं लगभग 2007 से कर रहा हूँ। अब गिनती तो मैं नहीं बता सकता हूँ कितना किए हो, लेकिन 100 कथा तो हो गई होगी हमारी। आसपास जिले अदर राज्य? हाँ, बिहार में गया हूँ कथा बताते, यूपी के जिले में गया हूँ। अभी सूत्रों मुताबिक जानकारियां हमको मिली हैं कि यहाँ पे कुछ लोग गैर ठाकुर द्वारा गए थे। तो यहाँ पे गैर ठाकुर द्वारा के बाद ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो गैर ठाकुर द्वारा का उद्देश्य क्या है। जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे पितृ हैं, वो गया जाने से उनकी मुक्ति हो जाती है। और गया जाने के बाद मुक्ति के बाद शुद्धिकरण के लिए जो है फिर आकर के हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। और जैसे कि भागवत में कथा है कि गोकर्ण जी ने धुनकारी के लिए तमाम जगह जाकर गया श्राद्ध में पिंडदान वगैरह किया, तब भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो अगर जिनकी मुक्ति गया श्राद्ध में नहीं होती है, उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है ताकि सब लोग मुक्त हो जाए। शिव नाम महाराज, मेरा नाम अशोक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कथा व्यास अशोक तिवारी जी हमारे बीच में बताए, उन्होंने बताया संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का मेन उद्देश्य क्या है, गैर ठाकुरदार लोग क्या क्यों गए हैं। अभी अपने वीडियो के माध्यम से दर्शकों को हम अवगत कराते रहेंगे। और संगीतमयी
श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु दूर दराज से लोग भी पधार रहे हैं। बने रहेगा न्यूज नाइन भारत के साथ, हम बराबर आपको एक एक पल का अपडेट देते रहेंगे। अम्बेडकर नगर से अनिमेष श्रीवास्तव की ओर। बधाई हो बधाई बबुआ के मम्मी पापा जी लोग भी आप सबका सुनने चाहिए। कैसे कैसे अरे हम निकले बबुआ के बधाई हम निकले बबुआ के बधाई। नकली समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा और नकली को असली समझेंगे तो पूछना ही नहीं और गड़बड़ हो जाएगा। कथा है ना रामायण में, काल केतु राक्षस, उसको राजा प्रताप भानु ने असली समझ लिया, विनाश हो गया। प्रताप भानु अरिमर्दन की कथा है। तो आज यहाँ पर असली साधु को परीक्षित नकली समझ लिया, गुस्से में आ गए और एक मरा हुआ सर्प था उसको उठाया और उसके गले में लपेट दिया और लपेट करके चले गए। इधर इनका पुत्र कहीं गंडकी नदी की कौशकी नदी के किनारे खेल रहा था। कुछ बच्चों ने जाकर के बताया, अरे तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प लपेट दिया। ऐसा सुन करके वो बालक गुस्से में हो गया और कौशकी नदी का जल निकाल करके साप दे दिया। इतरंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षेप दशमुकुलांगारम चोरतों में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।